कोरोना के कारण राजस्थान सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक पाठ्यक्रम में 40% कटौती कर दी है। हम आपको हटाया गया पाठ्यक्रम और संशोधित पाठ्यक्रम दोनों से अवगत करवाएंगे। जी हां, इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी अनिवार्य पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में हटाए गए और संशोधित दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। और हमारे चैनल पर आपकी कक्षा के सभी विषयों के नवीन, संशोधित और हटाए गए दोनों पाठ्यक्रमों के वीडियोस बने हुए हैं। लीजिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, सारा सिलेबस स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर कर लेना। जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग हिंदी अनिवार्य विषय कोड 1 और 9th क्लास का, ये हम आपको बताते हैं जो हटाया गया है। जी हां, पुस्तक का नाम यहां पर व्याकरण लिखा है, ये हटाया गया है। पहला अपठित, अपठित का मतलब अनसीन पेसेज, जो अपठित क्या आएगा, काव्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, ठीक है ना, पद्यांश हटा दिया। देखिए, 2 अपठित साहित्यिक अंश हटा दिए गए हैं। सेकंड नंबर में लिखा काव्यांश, काव्यांश लगभग 12 से 15 पंक्तियों का काव्यांश आया करता था, विकल्प सहित आता 2 आता था, उसको हटा दिया गया है। अब सेकंड नंबर में देखिए रचना, रचना के अंतर्गत आपके संवाद लेखन हटा दिया है। बाकी सारे के सारे आपके कोर्स में, कौन से कोर्स में वो आपको बाद में बता देंगे। व्यावहारिक व्याकरण के अंदर शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव हटा दिया गया है। और परसर्ग या कारक, ने का क्रिया पर प्रभाव भी हटा दिया गया है। इस तरह से आपके व्याकरण के अंदर ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। कक्षा 9th के अंदर ये हिंदी अनिवार्य के जो भी टॉपिक हटाए गए हैं वो अभी बताए जा रहे हैं। जो नहीं हटाए हैं वो बाद में आपको बताएंगे। देख लीजिए, यहां पर पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1। इसके अंदर से 3 पाठ हटाए हैं, गद्य खंड के 3 पाठ। राहुल सांस्कृत्यायन ने जो लिखा था लहसा की, और ये पाठ आपके हटा दिया गया है। जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद लिखा था, उसको भी हटा दिया। चपला देवी ने नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पाठ आपके हटा दिया है। काव्य खंड यानी कविताओं में से ललद्यद ने लिखा जो वाक नाम का पाठ, वो आपके हटा दिया है। सुमित्रा नंदन पंत ने ग्राम श्री लिखा है, वो हटा दिया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए नाम का पाठ बहुत अच्छा था, वो हटा दिया है क्योंकि कोरोना की वजह से ये पाठ हटाने पड़े हैं। और उसके बाद में चंद्रकांत देवताले ने यमराज की दिशा लिखा, वो हटा दिया है। अगले स्क्रीनशॉट तक आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हाँ, ये आपके सामने अगला चित्र मौजूद है। पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 1, रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर ने यह पाठ लिखा था, यह हटा दिया गया है। और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, शमशेर बहादुर ने यह पाठ लिखा था, यह हटा दिया है। अब हम आपको बताएंगे जो नहीं हटाया है, यानी संशोधित। जी हां, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित रिवाइज पाठ्यक्रम विषय हिंदी अनिवार्य विषय कोड 1 है। कक्षा आपकी 9th वही है। परीक्षा आपकी सैद्धांतिक है, समय आपके वही 3.25 घंटे रहेंगे। प्रश्न पत्र आपके 100 अंक का रहेगा, पूर्णांक भी 100 अंक का रहेगा। यानी कि जो आपके सिलेबस हटा दिया गया वो हटा दिया, जो पीछे बच गया उसको 100 नंबर का बना दिया। यानी जो टॉपिक छोटे थे, मतलब जो कम नंबर के थे, उसको बड़े नंबर बढ़ा करके और छोटे से यानी 60% सिलेबस को 100% बना करके, यानी 60% सिलेबस का 100 नंबर बना करके आपके सामने पेश किया है। तो कौन कौन सा सिलेबस है अभी आपके सामने स्क्रीन के सामने आ जाएगा। जो आपके नवीन सिलेबस आपके सामने हिंदी अनिवार्य कक्षा 9th के लिए, देखिए अधिगम क्षेत्र, ये आपका शॉर्टकट बता रहे हैं, इसको लॉन्ग कट भी बताएंगे। अधिगम क्षेत्र और अंक दिया हुआ है। अधिगम क्षेत्र के अंदर अपठित बोध, अपठित को मतलब होता है अपठित गद्यांश, यानी पद्यांश तो आपके हटा दिया, गद्यांश आएगा 12 नंबर का। रचना आपके 22 नंबर की आएगी। रचना में क्या क्या है वो आपको इसके बाद में बताया जाएगा। व्यवहारिक व्याकरण के अंदर 16 नंबर, व्याकरण 16 नंबर की बची हुई है, वो आपके आगे बताई जाएगी। पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज है, वो 30 अंक की। पूर्व पुस्तक कृतिका आपके 20 अंक की है। ये 2 पाठ्य पुस्तक आपके हैं, ये शॉर्टकट में। अब आप लॉन्ग कट में देख लीजिए। पहले नंबर पे अपठित 12 अंक का विस्तार से बताया है। 2 अपठित साहित्यिक अंश है। पहला आपका गद्यांश, गद्यांश ही पूछा जाएगा। पद्यांश जिसे कहते हैं काव्यांश, वो आपके नहीं पूछा जाएगा। 150 से 180 शब्दों का गद्यांश आएगा। उपयुक्त साहित्यिक अंशों के शीर्षक का चुनाव आपको करना पड़ेगा। विषय वस्तु, बोध, भाषिक और संरचना पर आधारित 6 से 8 लघुतरात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 12 नंबर क्लियर आपके होने चाहिए। रचना आपके 22 नंबर की है। 22 में से 2 टॉपिक अलग है। पहला आपके 12 नंबर का, दूसरा 10 का, कुल मिला के 22 नंबर की रचना है। उसमें से पहला संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 200 शब्द में निबंध का लेखन करना है। विकल्प होगा, यानी 2 निबंध आएंगे, उनमें से एक आपको करना है।
पत्र लेखन आपके 10 नंबर का है। इसके अंदर भी विकल्प होगा, यानी 2 पत्र होंगे, उनमें से एक आपको पत्र करना है। अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। व्यवहारिक व्याकरण 16 नंबर की है, जिसके अंदर वाक्य रचना सरल और शुष्क 2 प्रकार के वाक्य आपको याद करने हैं। 6 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे। नहीं, तीनों 2-2 नंबर के हो जाएंगे। मुहावरे आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपका ये सिलेबस आपके कोर्स में है, ये आपको 100% याद करना है। 10वीं में भी आपके काम आएगा। इसलिए जो भी चीज यहां पर आपको व्याकरण संबंधी दी है, इसको 100% आपको याद करनी है। लीजिए, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक आपके 30 + 20 50 नंबर की कैसे हैं, उसको विस्तार से यहां बताते हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 31 अंक की है। इसके अंदर पहला है, निर्धारित कविताओं में से किन्हीं 2 पद्यांशों के विकल्प में से 2 पद्यांश आएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको क्या करना है, अर्थ ग्रहण संबंधित 3 या 4 लघुत्रात्मक प्रश्न 3 या 4 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 पूछे जाएंगे तो आपके 2 नंबर के हो जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे तो 1.5 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से आपको 3 या 4 प्रश्न आपको किसी पद्यांश देकर के उन्हीं में से पूछे जाएंगे। सेकंड, आपका निर्धारित कविताओं में से 4 बोधात्मक प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं, यानी 3-3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्धारित गद्य पाठों में से किन्हीं 2 गद्यांशों के विकल्प से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधित 3 या 4 लघुत्रात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नहीं, 6 नंबर के हैं। और अंतिम आपका गद्य पाठों में से आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 3 आपके 3-3 नंबर के होंगे। अब देख लीजिए, आपकी पूरक पुस्तक है जो कृतिका भाग 1 है, वो 20 अंक की। कैसे, 2 निबंधात्मक प्रश्नों में से एक आपको करना है, जो लगभग 100 या 120 शब्दों में आपको लिखना। 8 अंक आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। 5 लघुत्रात्मक प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको करने हैं। 30 शब्द प्रति प्रश्न आपको लिखने हैं, 12 नंबर का हो जाएगा। और आपकी जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो क्षितिज भाग 1 है, एनसीईआरटी से प्रतिलिप्याधिकार अंतर्गत प्रकाशित है। और कृतिका भाग 1 एनसीईआरटी से प्रतिलिप्याधिकार अंतर्गत प्रकाशित है। ये आपका सिलेबस इस तरह से आपके आगे से आगे बढ़ेगा। अब हम आपको अलग अलग पुस्तक में कौन कौन से पाठ निर्धारित है वो बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, कक्षा 9th के सभी विषयों का सिलेबस इसी तरह से हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। सारे वीडियोस आपको देखना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया गया होगा। और इसके अलावा हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब के सब सारे के सारे रिवाइज यानी संशोधित पाठ्यक्रम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप सब्र धारण करके इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी आपके सामने आ रहा है, ये देख लीजिए। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग नंबर 1। इसके अंदर क्या बचा खुशा है, गद्य खंड बहुत अच्छा पाठ है, प्रेमचंद ने लिखा था। 2 बेलों की कथा, ये पाठ आपके कोर्स में है। श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये भी आपके कोर्स में है। हरीश शंकर परशाई ने लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी आपके कोर्स में है। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन लिखा था, वो भी आपके कोर्स में है। और उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कुत्ता और एक मैना नाम का जो लिखा था पाठ, वो भी आपके कोर्स में है। ये आपके क्षितिज मेन बुक है हिंदी की, ये आपको पढ़नी है। ये 5 पाठ आपके बचे खुशे हैं। इन पाठों को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है परीक्षा के अंतर्गत, और जिंदगी भर ये ज्ञान आपके पास में रखना है। 9th क्लास की अनिवार्य हिंदी के लिए। अब काव्य खंड के अंदर आपके क्षितिज के अंदर क्या है, कबीर साखियां और शब्द लिखा है, वो आपके कोर्स में है। रसखान ने सवैये लिखे हैं, वो आपके कोर्स में है। माखनलाल चतुर्वेदी ने केदी और कोकिला लिखा है, वो भी आपके कोर्स में है। केदारनाथ अग्रवाल ने चंद्र गहना से लौटती बेर नाम की कविता लिखी है, वो भी आपके कोर्स में। राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं नाम का जो कविता लिखा है, वो आपके कोर्स में है। इस तरह से आपका ये गद्य खंड और काव्य खंड आपका ये कोर्स में जो है वो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं कृतिका की ओर। पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 1। इसके अंदर इस जल परले में फणीश्वरनाथ रेणु ने यह पाठ लिखा, ये आपके कोर्स में है। 3 पाठ जो गए थे वो अलग है, ये आपके कोर्स में है। दूसरा, मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग ने यह पाठ लिखा था, ये आपके कोर्स में है। माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल ने ये जो लिखा था, ये भी आपके कोर्स में है। जो आपके कोर्स में है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और स्कूलें खुलने के बड़े ही आशा रोए हैं, बहुत ही जल्द स्कूलें खुलने वाली हैं। कोरोना गया, स्कूलें खुलने वाली हैं। और ये जो आपके कोर्स आपका 40% कोर्स कट कर दिया है, वो आपको हरगिज नहीं पढ़ना है। आपकी बुक के अंदर आपको टिक मार्क लगा देना है, कौन कौन सा आपके कोर्स में है, कौन कौन सा नहीं है। देखिए, हिंदी के अंदर तो सारे पाठ हटाए हैं, लेकिन आप आगे देखेंगे गणित के अंदर और विज्ञान के अंदर, वहां पर आपके जो है सारा कोर्स है वो इस तरह से नहीं हटाया है। वहां पर पाठ के अंदर बीच बीच में से हटाया है, जो हटाया उसको आप वहां पर देख करके और पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करें।
इस तरह से आपका ये हिंदी का सिलेबस हमने जो कट गया था वो भी बताया है, और जो रिवाइज यानी कि संशोधित पाठ्यक्रम था वो भी हमने बताया है। ये दोनों, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो हिंदी है वो दोनों के लिए हिंदी में ही है, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये लागू है। अब आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध कक्षा 9वीं की सभी पाठ्य पुस्तकों के कोरोना के कारण संशोधित पाठ्यक्रम के वीडियोस उपलब्ध है। ये हिंदी के, अंग्रेजी के, ये तो हिंदी वाला हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी का इंग्लिश मीडियम में होगा। यानी जो सिलेबस है वो हमारे यहाँ पर जो रिवाइज सिलेबस है वो हम आपके वीडियो बना करके आप तक पहुँचा रहे हैं। और सामाजिक का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध है, विज्ञान का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध है, गणित का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध है। और तृतीय भाषा के अंदर बहुत सारी भाषा हैं, संस्कृत राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र में फैली हुई है, उसके भी वीडियोस हमारे बने हुए हैं। उसका संशोधित रिवाइज जो सिलेबस है उसका वीडियोस बना हुआ है। उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती के अंदर जो रिवाइज सिलेबस जारी हुआ है उसके वीडियोस भी हमारे चैनल पर बने हुए हैं। यानी कुल मिला के 5 और 5 10 वीडियोस हिंदी मतलब कक्षा 9वीं के बने हुए हैं, वो आप आवश्यक रूप से देखें। 10 नहीं, आपको देखना 6 देखना है, क्योंकि तृतीय भाषा आपके एक ही होगी, या तो संस्कृत होगी, उर्दू होगी, सिंधी होगी, पंजाबी होगी या गुजराती होगी। लेकिन बाकी के जो भी आपके 5 सब्जेक्ट है वो परफेक्टली आपके होंगे। अब आप देख लीजिए हमारे चैनल पर इस तरह से बहुत ही अच्छे और रोचक तरीके से जो बोर्ड एग्जाम वगैरह होंगे या फिर और समय समय पर जो भी परिवर्तन होगा, कोर्स कितना है उस संबंधित हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और मेन बात यह है कि हमारे चैनल पर राजस्थान बोर्ड की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, और जो नवीन संशोधित पाठ्यक्रम है उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे चैनल पर कितने अच्छे से वीडियोज बने हुए हैं, जिसको पढ़ करके आप आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे से तैयार हो सकते हो। और संस्कृत व्याकरण का भी पूरा हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है। यानी कि हमारा चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत को ही समर्पित है। कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई और रीड संस्कृत के लिए और 3rd ग्रेड संस्कृत के लिए भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से वीडियो बने। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो।